वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025 का जो फर्स्ट यूनिट है इंडियन हिस्ट्री, इसका सेकंड चैप्टर वैदिक संस्कृति। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये जो सिलेबस है इसमें 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का जो सिलेबस है उसके सारे प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये आज की क्लास है, जिसमें वैदिक संस्कृति से संबंधित जो लिटरेचर है वो, और साथ ही कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जो अब तक की एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो काल विभाजन है इसका वो है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें आर्यों का आगमन भारत में जो हुआ था वो ईरान से हुआ था। ऋग्वेद की रचना हुई, प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है, और इसमें 1028 सूक्त हैं। समाज किस जो था वो गोपालक था, कृषक समाज था, जन या विष आधारित समाज था, और स्त्रियों को पर्याप्त स्थान इसमें दिया जाता था। इस काल के जो देवता थे वो इंद्र थे, अग्नि, वरुण और सोम प्रमुख देवता माने जाते थे। आर्थिक जीवन पशुपालन और कृषि और वस्तु विनिमय पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था में राजा, सभा और समितियाँ हुआ करती थीं। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। लौह युग का प्रयोग, मतलब इसमें लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ। वर्ण व्यवस्था काफ़ी कठोर हो गई, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जन से जनपद का उदय हुआ, और राज्य विस्तार, कर प्रणाली और सेनाएँ। इसमें देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मान्यता प्रमुख रूप से होती थी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऋग्वेद। दूसरा प्रश्न है वैदिक काल के लोग किस देवता को अधिक मानते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैदिक युग में सभा और समिति का क्या कार्य था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि जो सभा और समितियाँ थी वो धार्मिक, न्यायिक और राजनीतिक कार्य, तीनों प्रकार के कार्य करती थी। वैदिक काल की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी। सही आंसर है इसमें बी, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऋग्वैदिक काल के समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, जन। क्वेश्चन नंबर 6 है आर्यों का प्रमुख पेय क्या था। राइट आंसर ऑप्शन सी, सोम। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, जन पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 8 वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 10 वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी, वेद। क्वेश्चन नंबर 11 गो शब्द ऋग्वेद में किसके लिए प्रयुक्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी, गाय। क्वेश्चन नंबर 12 ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 10। क्वेश्चन नंबर 13 उपनिषद किस विषय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तत्वज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 पुरोहित शब्द वैदिक काल में किसे कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, याजक या यज्ञकर्ता। क्वेश्चन नंबर 15 वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यानी प्रारंभिक काल में। राइट आंसर ऑप्शन ए, सम्मानजनक स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 16 वैदिक युग में राजस्वी यज्ञ का उद्देश्य क्या था। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 17 अथर्ववेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, औषधि और तंत्र। क्वेश्चन नंबर 18 वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रुति। क्वेश्चन नंबर 19 वैदिक युग में सबसे लोकप्रिय खेल कौन से थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, तीरंदाजी और रथ दौड़। क्वेश्चन नंबर 20 गृह सूत्र किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 21 वैदिक समाज की महिलाएं किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, सभी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था। राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 23 वैदिक काल में समिति का क्या कार्य था। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 24 ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यज्ञ विधि। और क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, कृष्ण आयस। प्रिय विद्यार्थियों 25 प्रश्न है ये, मुझे उम्मीद है इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में लेंगे। और अधिकांश का क्या आप ये समझ लीजिए कि जो पूरा हिस्ट्री है
उस हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उसी का एक सब टॉपिक है। तो इसमें से हो सकता है कि आपको एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिल जाए। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको पुनः एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि इतिहास से 5 प्रश्न आएंगे और इतिहास को ही इन्होंने यहाँ पर लगभग 9 खंडों में बांटा हुआ है भारतीय इतिहास के लिए। तो इसका मतलब ये है कि किन्हीं 2 में से एक प्रश्न लगभग अंदाज में ये मानिए 2 खंडों, 2 जो यूनिट है उन सभी यूनिट्स है उसमें से एक प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, उम्मीद है कि इसमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो चलिए, चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद और पुनः निवेदन कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए हैं तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों को जो UPSSC की परीक्षा देने वाले हैं। बड़ी आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता टेस्ट में, आपको बता दूँ ये। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।